नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद बोले पप्पू यादव, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं, जिसको मारना है आकर मार दो। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन अब उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि बीते दिनों मलेशिया से उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। धमकी देना उनका काम है, मेरा काम जनता की सेवा करना है। कल तक सुरक्षा की मांग करने वाले पप्पू यादव आज कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव के बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी। अमजद 1531 के नाम से आया फोन। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिली है। गिरिराज सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमजद 1531 के नाम से कॉल आया था, जिसके बाद उन्हें धमकी मिली है। इस मामले के बाद हरकंप का माहौल बच गया है। वहीं धमकी मिलने के बाद गिरिराज सिंह ने इस मामले में डीजीपी को जानकारी दी है। नीतीश की बैठक पर पाटलिपुत्र सांसद ने कसा तंज। कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, बड़े नेताओं ने नहीं आने से अधूरी रह गई मीटिंग। मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में पशुपति पारस और उनकी पार्टी के किसी दूसरे नेता को कोई न्योता नहीं मिला था, इसलिए वो अहम बैठक में शामिल नहीं हुए। इसे लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए पाटलिपुत्र की सांसद मिसा भारती ने पत्रकारों से पूछा कि नीतीश कुमार की बैठक में एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, क्या सारे दल के नेता वहां आए थे? जब सीनियर नेता ही नहीं आए थे तो किस तरह की बैठक हुई? इसका मतलब यह हुआ कि अंदर रेखा कुछ और चल रही है। एनडीए की बैठक पर राजद सांसद मिसा भारती के बयान पर मंत्री संतोष सुमन ने किया पलटवार। कहा, महागठबंधन के टूट की करे चिंता। बिहार सरकार के प्रौद्योगिकी एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने एनडीए की बैठक पर राजद सांसद मिसा भारती की टिप्पणी को निरर्थक बताया है और कहा कि बेटी के नेता वे भले ही हो केवल अपने पिता को बड़ा नेता माने, लेकिन सार्वजनिक जमीन पर बड़े नेता का मतलब वो नहीं समझती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दलों के वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद थे और सभी चुनावी रणनीतिक और नेतृत्व के मुद्दे पर एक मत थे। यही राजद की परेशानी है। क्या जबरदस्ती एनडीए में बने हुए पशुपति पारस? नीतीश के घर बैठक का बुलावा तक नहीं मिला, बीजेपी से शिकायत करेंगे। ये वाकई दिलचस्प है। सोमवार को जिस समय नीतीश कुमार के घर एनडीए की संयुक्त बैठक चल रही थी, ठीक उसी वक्त पशुपति पारस अपनी पार्टी की अलग बैठक कर रहे थे। पशुपति पारस अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरभजान सिंह के घर में बैठक बुलाई थी। इसमें पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की जा रही थी। एनडीए प्रत्याशी के काफिले से हथियार बरामद। आजसू उम्मीदवार और 2 बॉडीगार्ड पर एफआईआर दर्ज। बताया जाता है कि रांची के सोनाहातू थाना क्षेत्र के झारखंड बंगाल सीमा पर सघन जांच अभियान चुनाव को लेकर चलाया जा रहा था। इसी दौरान इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार आजसू के हरिलाल महतो का काफिला गुजर रहा था। पुलिस ने सभी गाड़ियों को रोका और जांच की, जिसमें शामिल एक गाड़ी से 2 लाइसेंसी हथियार और 9 कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के आजसू प्रत्याशी हरिलाल महतो और उनके 2 बॉडीगार्ड के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का ऐलान। सिर्फ 5 दिन चलेगी कार्यवाही, हंगामे के जोरदार आसार। बिहार विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीन सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सिर्फ 5 दिनों के लिए शीतकालीन सत्र बुलाया है। इसमें पहले दिन सिर्फ शोक प्रकट करने की रस्म अदायगी होगी और बाकी के 4 दिनों में सरकार अपने कामकाज निपटाएगी। वैसे अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव और इसका माहौल अभी से ही बनने लगा है, लिहाजा शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने का पूरा आसार है। बेलागंज पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी। जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के पक्ष में चलाया प्रचार अभियान। जगह जगह भूमियार समाज के लोगों को किया स्वागत। बिहार में हो रहे बेलागंज उपचुनाव के मद्देनजर चुनावी माहौल गर्मा गया है। इसी क्रम में जनता दल यूनाइटेड के नेता एवं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी निरंतर बेलागंज में सक्रिय हैं। चौधरी ने मंगलवार को बेलागंज के प्रसिद्ध कटेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की और इसके बाद बेलागंज विधानसभा के मेन, गंगटी, मंझार और कई जगहों पर जाकर उन्होंने जनता से संवाद किया और जनसंपर्क अभियान चलाया। पटना मेट्रो हादसे में मृतकों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान। पटना डीएम को जांच कमेटी गठन करने का निर्देश। राजधानी पटना में चल रहे मेट्रो के निर्माणाधीन कार्य में 2 मजदूरों की मौत की खबर पर नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन जी ने अपने संवेदना प्रकट किया है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सभी मृतकों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही जांच रिपोर्ट आने के बाद मेट्रो का कार्य कर रही निजी एजेंसी को भी मुआवजा देने को कहा। लोको मशीन का ब्रेक अचानक फेल
फेल हो गया था, जिसके कारण मशीन मजदूरों पर चढ़ गया और इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य 4 मजदूर घायल हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री पर लगा सरकारी जमीन की बिक्री करने का आरोप, हुआ पर्दाफाश। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री पर सरकारी जमीन की बिक्री करने का आरोप लगा है। मामला मुजफ्फरपुर शहर के तिलक मैदान इलाके का है, जहां एक युवक ऋषि कुमार ने पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और उनके बेटों पर सरकारी जमीन बिक्री करने का आरोप लगाया है। इसका खुलासा तब हुआ जब युवक ने जमीन के दाखिल खारिज का आवेदन मुशहरी अंचल में कर दिया। बाद में उसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। बताते चले कि युवक ऋषि कुमार ने जिले के डीएम सुभद्र कुमार सेन के पास शिकायत दर्ज कराया है। पटना में धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी, सोना चांदी बर्तन गाड़ियों की बिक्री का रिकॉर्ड। पटना में धनतेरस और दीपावली के त्योहारों के दौरान इस साल 2700 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। सुबह से पटना में जमकर खरीदारी हुई, सभी दुकानों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी। यह पिछले साल के 2200 करोड़ रुपए के मुकाबले काफी अधिक है। सोना चांदी, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री में भारी वृद्धि देखी गई है। बता दें कि इस साल पटना में लगभग 700 करोड़ रुपए का सोना चांदी हुई है, जो पिछले साल 500 करोड़ रुपए से काफी अधिक है। 70 से अधिक उम्र के लोगों को प्रधानमंत्री ने दिया दिवाली का तोहफा, 5 लाख का होगा मुफ्त इलाज। देश में 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली का तोहफा दिया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 70 साल से या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 12,850 करोड़ रुपए का कई परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित किसानों को जारी की 101 करोड़ रुपए, 1,52,000 कृषकों को मिला लाभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित 1,52,000 किसानों को डीबीटी के द्वारा सीधे उनके खाते में कुल 101 करोड़ रुपए की राशि का माउस क्लिक कर अंतरण किया है। 2024 में सितंबर महीने में हुई वर्षपात और बाढ़ के कारण कई तरीके की फसल क्षति का प्रतिवेदन सभी प्रभावित जिलों से प्राप्त करने के बाद ही कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। रीगा चीनी मिल का पुनर्जीवन, किसानों के लिए नई उम्मीदें। 4 साल बाद फिर गन्नों से गुलजार होगा खेत। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद सीतामढ़ी जिले की रीगा चीनी मिल फिर से चालू होने जा रही है। दिसंबर तक मिल का संचालन शुरू हो जाने की उम्मीद है। यह खबर क्षेत्र के किसानों और मजदूरों के लिए राहत की सांस है। 2024 में बेंगलुरु की निरानी शुगर्स लिमिटेड ने इस मिल का 86 करोड़ रुपए में खरीदा था। कंपनी ने मिल को दिसंबर तक चालू करने का लक्ष्य रखा है। इससे शिवहर और सीतामढ़ी जिले के 70,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। महाअभियान 2024 से 25 का हुआ शुभारंभ, सीएम नीतीश ने किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नीतीश कुमार ने मंगलवार को रबी महाअभियान 2024 से 25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम के दौरान 4 कृषि ज्ञान वाहन एवं 18 किसान जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया है। रबी 2024 की सफलता के लिए रबी महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस महाअभियान में किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बिहार में महागठबंधन के 6 से 7 नेता पीते हैं शराब, बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, वीडियो होगा जारी। दिलीप जायसवाल से जहरीली शराब से होने वाली मौतों को लेकर सवाल किया गया है, जिस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि विभाग इस मामले में जल्द बड़ा खुलासा करने वाली है। 6 से 7 लोग हैं जो शराब पीते हैं, उनका खुलासा जल्द ही विभाग करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग इंडिया गठबंधन के हैं। वीटीआर से निकलकर गांव में पहुंचा बाघ, भैंस के बच्चे का किया शिकार। दहशत से घरों में कैद हुए ग्रामीण। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट के जंगलों से निकलकर एक बाघ रिहायशी इलाके में पहुंच गया है। गांव में बाघ की चहलकदमी से ग्रामीण दहशत में है और अपने घरों में दुबक के बैठने को मजबूर हो गए। मानपुर से लेकर लौकर गांव में बाघ ने भैंस के बच्चे पर हमला कर उसे चीख कर खत्म कर दिया है। मानपुर थाना क्षेत्र के कई गाँव के लोग अभी खौफ के साए में हैं। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने एसआई की फाड़ी वर्दी, मचा बवाल। जानकारी के मुताबिक शिकारपुर थाने की पुलिस टीम पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि हमला तब हुआ जब वे एक बुजुर्ग पिता को घर से निकालने और प्रताड़ित करने की शिकायत की जांच कर रहे थे। 3 पुलिसकर्मी और कुछ स्थानीय लोग घायल हो गए। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घायलों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पिता पुत्री पर फायरिंग, गोली लगने से युवती की मौत, परिजनों में मातम का माहौल। बिहार के नवादा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नवादा के शाहपुर थाना क्षेत्र के पार्वती पहाड़ के पास कार सवार पिता पुत्री पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने सोमवार यानी 28 अक्टूबर को देर रात इस घटना को अंजाम दिया। इस हादसे में युवती की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में मृत युवती की पहचान बेगूसराय निवासी मनोज कुमार की 26 वर्षीय बेटी आरती कुमारी के रूप में की गई है। उसके पिता मनोज कुमार ने शाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पिता का कहना है
कि ये दोनों झारखंड के कोडरमा से बेगूसराय लौट रहे थे। स्कूल बस से उतारकर छात्र को किया किडनैप। इलाके में हरकंप का माहौल। बिहार के मधेपुरा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहाँ एक स्कूली छात्र का अपहरण कर लिया गया है। अपराधियों ने स्कूल बस रोककर छात्र को अगवा कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। इस तरह की घटना सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन और पुलिस में हरकंप मच गया है। दूसरी ओर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मधेपुरा जिले के पुरानी थाना क्षेत्र के कडामा चौक के नजदीक हथियारबंद बदमाशों ने मंगलवार की सुबह स्कूली बस को रोककर एक छात्र का अपहरण कर लिया। आरपीएफ इंस्पेक्टर के सरकारी क्वार्टर से भारी मात्रा में शराब और कैश बरामद। आरोपी फरार। मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण के आरपीएफ इंस्पेक्टर के क्वार्टर से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और कैश बरामद किया है। छापेमारी के दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर अपने क्वार्टर में नहीं थे, लेकिन पुलिस ने छापेमारी कर शराब और कैश जब्त कर लिया है। यह मामला पूर्वी चंपारण के बापू धाम रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ क्वार्टर की है। रेलवे में भ्रष्टाचार का खुलासा। 2 ऑफिसर समेत 3 पर सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर। सीबीआई ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना के 2 अधिकारी समेत ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई की तरफ से डिप्टी एफए और सीएओ अनुराग गौरव, ईसीआर के अधिकारी विकास कुमार और आनंद राज इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अभिषेक कुमार सिंह और ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार अधिकारियों ने ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से आपराधिक साजिश रची और मेसर्स आनंद राज इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से रिश्वत लेकर उसके पक्ष में स्वीकृति पत्र जारी किया। कैमूर में ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस के साथ दवा दुकानों में की छापेमारी। दुकानदारों में मचा हड़कंप। कैमूर जिले के मोहनिया शहर अंतर्गत चल रही दवा दुकानों पर एसडीएम राकेश कुमार सिंह, डीएसपी प्रदीप कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर भी मौजूद रही। छापेमारी के दौरान दवा दुकानों में हड़कंप मचा रहा। बताते चले कि प्रशासन के आए दिन शिकायत उन्हें मिल रही थी कि मोहनिया में अवैध रूप से दवाएं बेची जा रही है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई। सांसद पप्पू यादव को धमकाने वाले लॉरेंस बिश्नोई को भेजेंगे जेल। सासाराम में नीतीश सरकार के मंत्री ने दिया बड़ा बयान। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से, जहां बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा धमकी दिए जाने पर बयान दिया और कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है और ऐसे में कोई भी हो अपराध करके बच नहीं सकता। अगर किसी को भी धमकी दिया गया है तो इसकी जांच होगी। जो भी दोषी होंगे उस पर कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी। धमकी देने वाला बचेगा नहीं, कानून के दायरे में जेल के सलाखों में होगा। शिवहर में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। 2 वाहन हुए क्षतिग्रस्त। इलाके में मचा हड़कंप। शिवहर जिले में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों की ओर से हमला कर दिया गया है, जिसमें 2 स्कॉर्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना की पुष्टि उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर हीरालाल राम ने की है। बताया जाता है कि शराब को लेकर के छापेमारी कर लौट रहे उत्पाद विभाग के वाहन पर ग्रामीणों ने हमला किया, जिससे 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। यह घटना श्यामपुर बटहा क्षेत्र के डुमरी वार्ड नंबर 7 की बताई जा रही है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर हीरालाल राम ने बताया कि वार्ड नंबर 4 गाजीपुर कटसरी के पास लोगों ने मिट्टी का ढेला फेंक कर पीछे से गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने नए खबरें बिहार के साथ। मिलते हैं नए अपडेट में। नमस्कार।